अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। माजरत काफ़ी देर हो गई है, कोई अपडेट नहीं भेज सका। मैं बिज़ी हो गया था, बेटे की शादी थी और चार पांच और शादियां भी बहुत क्लोज फैमिली रिश्तेदारों की और फैमिली फ्रेंड्स की बच्चों की शादियां हो रही थी। सो बीन वेरी बिजी। तो वैसे भी दुनिया के हालात इतने खौफनाक हैं कि वो ज़रा डिप्रेसिंग खबरें ही होती थी। मैंने सोचा कि इसलिए दोस्तों को बोर करूं। तो लेकिन आपने कहा था कि अपडेट दोस्त मांग रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ये यूरोप और रशिया से शुरू करते हैं। यूक्रेन की जंग के बारे में आजकल आपने नोटिस किया है कि वेस्टर्न मीडिया जरा चुप हो गए हैं और इसका रीजन सिंपली यही है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, रशिया इज विनिंग वेरी इजली। ये पिछले जो 3-4 हफ्ते शोर मचाते रहे हैं कि रशिया के बाउंड्री क्रॉस करके यूक्रेन जो है चले गए हैं, सब बकवास था। ये जो इलाका है, उर्स का जो इलाका है ना, इट्स रूरल, इज हार्डली मच पॉपुलेशन, मच आर्मी एक्सेट्रा। तो अंदर जाना तो रशिया में आसान है, लेकिन बाहर निकलना, जैसे नेपोलियन ने भी देखा था और हिटलर ने भी देखा था, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और रशियंस को प्रोबेबली पता भी, आई एम श्योर देयर इंटेलिजेंस विल हैव नोन व्हाट दे वर प्लानिंग। लेकिन दैट आर्मी और बटालियन और जितनी भी बड़ी थी, दे हैव बीन एब्सोल्युटली स्मैश्ड. Most of them are surrounded in a pincer movement and they can't go back to Ukraine. So they will be killed at the choosing of Russia when they want to. लेकिन मीन वाइल रशिया जो है ना, ईस्टर्न यूक्रेन में वो बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है। एंड आज प्रोफेसर जेफरी सैक्स कह रहे थे कि तकरीबन 1000 a day यूक्रेनियंस मर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, 1000 are dying every day, even now, and over 500,000, it looks like, have been killed by the Russians. So Russia तो कह रहा है कि ठीक है, if that's what you want to do and you want to be killed, we will continue doing that. देखें जी, जैसे मैंने शुरू से कहा था, इसके जो आउटकम है is simple and straightforward, right? Because militarily, Russia is a strong nation and it was not going to lose easily. ये तो वेस्टर्न दुनिया की स्टूपिडिटी थी, और ये जंग यूक्रेन की नहीं है, ये नेटो और वेस्टर्न दुनिया की जंग है। फाइनेंस वेस्टर्न दुनिया कर रही है, इक्विपमेंट वेस्टर्न दुनिया दे रही है, ऑन द ग्राउंड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन सब जो गाइडेंस वगैरह सब मिल रही है, और कुछ मर्सनरीज पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा वगैरह सब लड़ाई कर रहे हैं। एंड डिस्पाइट दैट दे आर एक्चुअली लूजिंग। तो अभी रिसेंटली F-16 भी भेजे थे, तो खुद ही शूट डाउन कर दिए पेट्रियट मिसाइल से। So the guidance system is being used by America, and Russia knows that very well. लेकिन they do not want to go to the next level of escalation because they're already winning. लेकिन अगर रशिया हार जाते, just सोचें, अगर just in case if Russia, do you think Russia would stand still and not use the next escalation level, even if it means going to nuclear option? Of course they would do. So ये वेस्टर्न दुनिया की एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी है। और नजर तो ये आ गया, अगर ट्रंप आ गया, जीत गया नवंबर में, एंड द यूक्रेन वॉर इज ओवर, मिलिटरीली इट्स ऑलरेडी ओवर बिकॉज यूक्रेन इज फिनिश। सो ये मसला है। तो बाकी जो है ना, रशिया और चाइना दोनों बहुत स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू एस्केलेट टू अ फुल स्केल वॉर। इवन यूक्रेन को छोड़े मिडिल ईस्ट में आ जाए, तो ये जो तबाही हो रही है गाजा में, मैंने तो शुरू से कहा था कि सैडली गाजा इज गॉन, गाजा इज फिनिश्ड। और वो उस वक्त तो 3-4 हजार सिर्फ डेड बॉडीज थी, अभी तो 40,000 50,000 के करीब पहुंच गई हैं। एंड माई व्यू इज दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड इज कॉम्प्लिसिट, इस जेनिसाइड में कॉम्प्लिसिट है, ये अलाउ कर रहे हैं और इन्हें आंखें बंद की हुए हैं। इनके इंटेलेक्चुअल्स ने, इनके मीडिया ने, इनके पॉलिटिशियंस ने बिल्कुल आंखें बंद की और इजाजत दी हुई है नेतन्याहू को फॉर दिस जेनोसाइड, एंड इट इज टेरिबल एंड हिस्ट्री बुक्स विल शो हाउ टेरिबल इट वाज। तो लेकिन इसमें मुस्लिम दुनिया की भी ह्यूमिलिएशन अपार्ट फ्रॉम ईरान एंड इसराइल वो भी हो रही है। और एक दिन तो शायद मुसलमानों की कोई गैरत जागे तो पूछें कि क्या हो रहा है और क्यों ऐसे होने दिया है। फलस्तीनी तो बेचारे रो रो के मर गए हैं, लेकिन हम क्या कहें। So again, in there, Iran knows what the game is. They don't want to go to full-scale war because they know that if they do, then that is the final battle between Iran and America and perhaps the world. और उसमें रशिया भी सोचता होगा कि we cannot allow Iran to be defeated. So again, Third World War would start, and Russia don't want that. चाहते वो ये हैं कि let the Western world decay and destroy itself, both socially, politically, economically, and why do we need to escalate to a third world war?
and that has been their option throughout. अभी भी जी देखें ना, I mean in terms of the BRICS, they have way ahead, overtaken the G7 economies in total GDP etc. तो बाकी अगर जस्ट कंपेयर करें चाइना और यूएस की इकोनॉमीज को, तो रियल जो कंपैरेटर होता है वो जीडीपी होता है ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी, विच इज कॉल्ड पीपीपी. उस लिहाज से तो चाइना इज ओवर 34 ट्रिलियन एंड द यूएस इज 22 ट्रिलियन. सो ऑलरेडी चाइना इज मच बिगर रियल इकोनॉमी. दिस इज कॉल्ड रियल इकोनॉमी. नॉमिनल जीडीपी के मेजर्स जो इस्तेमाल करते हैं, यस, इन दैट अमेरिका इज स्टिल द बिगेस्ट वन. लेकिन उसमें 7 कंपनीज हैं जो सब जीडीपी अमेरिका के कैरी कर रहे हैं. These are all the internet technology companies. That is not a real economy, long-term sustainable, whereas China's economy is sustainable at every level. So this is just stupidity that the Western world is playing with. तो interesting चीज ये मैंने पहले भी बताई थी कि तुर्की ने क्लियरली कह दिया कि we want to join BRICS. वो आपने देखा. अल्जीरिया ने क्लियरली कह दिया वी वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स. इंडोनेशिया ने कह दिया क्लियरली वी वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स. मलेशिया ने कह दिया वी वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स. तो वेनेजुएला ने कह दिया. दीज आर ऑल मेजर बिग इकोनॉमीज दैट वांट टू ज्वाइन. लेकिन इसमें ये है कि थोड़ी सी इंडिया के बारे में कुछ अनसर्टिटीज चल रही हैं, क्योंकि इवन ये जो मोदी की विजिट यूक्रेन में थी, आई डोंट थिंक इट वेंट टू वेल रशिया में, क्योंकि रशिया ने तो कह दिया था कि वंस the Western NATO had pushed Ukraine to go into Russian territory in the Urals, Ursk region जो है, so they've said all negotiations are off the table. Khatam. No more negotiations. Now we will decide when to stop. It will be total surrender. तो मोदी साहब को जाना और जाके पीस टॉक्स के बारे में बातें करने, आई डोंट थिंक दैट वाज सेंसिबल इफ यू आस्क मी. लेकिन देखते हैं क्या होता है. लेकिन आई थिंक रशिया, और एक और फॉल आउट इसका ये भी है कि रशिया और चाइना ने कहा कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन अभी जरा स्लो करेंगे. Even though about 30-40 major countries want to join BRICS, वो कहते हैं कि जरा असेसमेंट करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, and they're going to take the best countries on board into BRICS. So वेस्टर्न दुनिया की, आई नो हमारे बच्चे यहाँ वेस्टर्न दुनिया में रहते हैं, हम रहते हैं, लेकिन देखिए हमने अल्लाह ताला के आगे जवाब देना है और सच्चाई का साथ देना है. Sometimes even if you have to speak against your own, अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि you stand for justice and you stand for fairness, and that's what Islam is all about. And my views are very personal, लेकिन ये मेरे views हैं. तो it's such a shame. तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस की क्या गेम्स चल रही हैं. पहले तो ट्रंप को मारने की कोशिश की, और मैंने 2 साल पहले कह दिया था कि द फाइनल गोल विल बी टू किल ट्रंप. So they failed in that. So next stage was to depose Biden and put Kamala Harris. Kamala Harris is absolutely useless. The woman can't utter 2 words sensibly. तो उसको आगे लाएंगे तो देखते हैं क्या. बाइडेन के खिलाफ तो ट्रंप ने इजीली जीत जाना था, लेकिन अभी क्योंकि मीडिया इतने शैतान है और इस किस्म की स्टोरीज क्रिएट कर देंगे कि ओ शी इज अ ग्रेट लीडर और ये और वो, और मे बी ट्रंप को जरा कंपटीशन मिले. लेकिन ट्रंप सैडली इज अ टेरिबल पर्सन एज वेल. यूक्रेन की जंग तो 2 मिनट में रोक देगा इफ ही गेट्स इन, लेकिन फलस्तीनियों को बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वो ज़ायनिस्ट लॉबी का पूरा सपोर्टर है. लेकिन देखिए, on the other hand, so is the administration of Kamala Harris and the Democrats as well. So what have you got to lose? I think people should vote for the most sensible person. और वहां तो एक ही अच्छी नजर आ रही है, वो है डॉक्टर जिल स्टाइन जो ग्रीन पार्टी की है. शी इज वेरी गुड इन अमेरिका. यहाँ ब्रिटानिया में भी देखें, स्टारमर और लेबर पार्टी बिल्कुल they've sold their soul to the Israeli lobby. So that's pretty useless. तो आपने ये भी देखा होगा जो पीछे जो राइट्स है, ये भी जो है ना, फार राइट ने किसी के पैसे, किसी के में क्या, इंडिपेंडेंट प्रोफेसर्स कहते हैं कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी का पैसा आया था टू टीच स्टारमर अ लेसन, क्योंकि ये आईसीसी कोर्ट में विथड्रॉल नहीं था कर रहा जैसे टोरीज कर रहे थे कि डोंट पुश नेतन्याहू टू बी अरेस्टेड एक्सेट्रा. सो ये मसला है. तो फील सॉरी फॉर द पैलेस्टीनियंस. हम दुआ ही कर सकते हैं और क्या करें. तो बाकी आई थिंक चाइना, आई एम अ बिग फैन ऑफ चाइना एंड इट्स डेवलपमेंट. और इट्स अमेजिंग जो चीजें वहां होती हैं.
तो वैसे एक रीजन दोस्त मुझे कहते हैं चाइना को देखें, मिंग डिनेस्टी सबसे ग्रेटेस्ट डिनेस्टी थी चाइना की, द बिगेस्ट डिनेस्टी और बिगेस्ट पावरफुल इकोनॉमी। और उनके एम्परर ने उस वक्त इतना खूबसूरत एक नज़म और पोइम लिखी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। So when I read that during my research, I've always been won over for China and also what China has achieved as well. So दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया में अमन लाए, there is peace and prosperity for everybody and there is justice. So until then, inshallah, Assalamu alaikum.